नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आपकी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आपका फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी अगली क्लास को। आज संडे था, कोई छुट्टी वगैरह नहीं है, अपनी क्लास चलेगी स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। मैंने कल कुछ वादा करके गया था कि साइंस भी स्टार्ट होगी दोस्तों, कह के गया था साइंस भी स्टार्ट होगी। तो आज मैं साइंस के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आज स्टार्ट करते हैं साइंस को। सबसे पहले साइंस का ही फलूदा बनाते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्लास को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी को वेलकम, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायोलॉजी से। कहां से स्टार्ट करते हैं? बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं अपन। शुरुआत में ही बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहा हूं। और आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे साइंस के अंदर सेल, कोशिका। बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहा हूं, सुनना और नोट करते जाना सही सही तरीके से। जीव विज्ञान, सुनना। जीव विज्ञान क्या कहते हैं? बायोलॉजी। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, पूछ ले, बायोलॉजी जो जीव विज्ञान है इसका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आपको आंसर देना है लेमार्क और टेवरेनस। लेमार्क और टेवरेनस ने क्या किया? सर्वप्रथम प्रयोग किया। किस शब्द का प्रयोग किया? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया सर्वप्रथम। किसने किया? लेमार्क और टेवरेनस ने किया। आज करेंगे साइंस का फलूदा। फिर कह रहा हूं शेयर कर दो, बहुत मजा आने वाला है। पूछ ले, बायोलॉजी से ही स्टार्ट होती है दोस्तों। सबसे पहले बायोलॉजी से स्टार्ट किया जा रहा है। दोस्तों को शेयर करो। फिर बता रहा हूं जीव विज्ञान बायोलॉजी जो है वो शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? लेमार्क और टेवरेनस ने दिया। लिख लो यहां से, आगे लिखो। अब पूछ ले बायोलॉजी कितने, बायोलॉजी शब्द है वो कैसे बना है बायोलॉजी, वो भी शब्द समझाता हूं आपको। लिखो, बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी जो शब्द है वो बना है बायो प्लस लोगोस से। बायो प्लस लोगोस से कौन बना है? बायोलॉजी। देखना है यहां से, बायो प्लस लोगोस, ये क्या है? इन दोनों को मिलाते क्या बनता है? बायोलॉजी। क्या बनता है? बायोलॉजी बनता है। नोट कर लो, बायो प्लस लोगोस से क्या बना है? बायोलॉजी शब्द बना है बायो प्लस लोगोस से। अब आगे आओ, पूछ ले बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? बायोलॉजी के पिता। लिख लो, बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। लिख लेना, केवल बायोलॉजी का पिता बोला है मैंने, वर्गीकरण नहीं बोला अभी तक। पूछ ले, इसका वर्गीकरण किसने किया? कैरोलिनस। लिख लो, कैरोलिस और लीनियस ने किया। लीनियस और कैरोलिस ने क्या किया? वर्गीकरण किया। बायोलॉजी का वर्गीकरण कैरोलिस और लीनियस ने किया। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, आगे चलो। मेरी तरफ से सबसे पहले बताना था मेरे को बायोलॉजी, तो मैंने बायोलॉजी के बारे में इतनी सी जानकारी दी है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहीं से पूछेगा एग्जाम वाला। अब आगे टॉपिक लगाओ सेल। आगे टॉपिक लगाओ सेल, कोशिका। क्या लगाओगे? सेल, कोशिका। अब कोशिका में लिखना प्रारंभ करो। पूछ ले, कोशिका जो है सेल है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं बताओ? तो लिख लेना, सेल के स्टडी, यानी कि सेल का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। लिख लो, साइटोलॉजी। लिख लेना यहां CYTOLOGY, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? सेल, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। लिख लो। पूछ ले, सेल, कोशिका से यहां से नोट करना, यहां से 3 से 4 क्वेश्चन बता रहा हूं, नोट करना। पूछ ले, कोशिका जो है उसकी खोज किसने की? ओनली मैंने पूछा है कोशिका की खोज किसने की, आपको बताना है। पहली बार कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। किसने की? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या की? पहली बार कोशिका की खोज की, पहली बार। ठीक, फर्स्ट बार कोशिका को किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने खोजा। आगे चलो, पूछ ले, जीवित कोशिका की खोज। पहले बोल रहा हूं, पहली कोशिका अलग है और जीवित कोशिका अलग है और मृत कोशिका ये अलग है। नोट कर लेना यहां से। जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक। किसने की? ल्यूवेनहॉक। पहली बार कोशिका किसने खोजी? रॉबर्ट हुक ने। पूछ ले, पहली बार जीवित कोशिका पूछ रहा है, जीवित कोशिका पूछा है, कौन? कोशिका नहीं पूछा, कोशिका पूछे तो रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका पूछे तो लोवेन हुक। ठीक है, सॉरी, हाँ, लोवेन हुक बताना है यहां से, लोवेन हुक। आगे चलो, पूछे कोशिका सिद्धांत किसने दिया? सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, कोशिका सिद्धांत।
कोशिका सिद्धांत किसने दिया, लिख लेना, स्लाइडेन व स्वान ने दिया। स्लाइडेन और स्वान ने क्या दिया, कोशिका सिद्धांत। स्लाइडेन व स्वान ने क्या दिया, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। ये है आज की साइंस के क्वेश्चंस, यानी कि साइंस के जो मैंने बताया है वो आज की इतनी सी जानकारी होगी, क्योंकि आगे जो है वो स्टैटिक का भी है, डोज भी है और राज्य दर्शन भी है, तो तीनों को कवर करना है आज। तो साइंस आज इतनी ही पढ़ाई जाएगी। और शुरुआत करनी थी तो शुरुआत ही मैंने बायोलॉजी से की है। बायोलॉजी और टॉपिक क्या लिया है, सेल कोशिका। आगे फलूदा बनाऊंगा सेल कोशिका, कल देखना शानदार तरीके से। और भी कैसी लगी है क्लास साइंस की, कमेंट बॉक्स में जरूर डालना इस चीज को, इसको नोट कर लेना, बहुत गजब गजब की जानकारी है इस बोर्ड से, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे नोट कर, कल का जो होगा वो होगा जीव द्रव्य। कल क्या पढ़ेंगे, जीव द्रव्य, नोट कर लेना, कल पढ़ेंगे जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, ये जीव द्रव्य के इसका निर्माण कैसे हुआ है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। इस जीव द्रव्य जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको रटने की आवश्यकता नहीं है, ओनली समझने की आवश्यकता है। कल बताऊंगा डायग्राम से, ऑटोमेटिक समझ जाओगे इसका निर्माण कैसे हुआ है जीव द्रव्य का, ठीक है। आगे चलो, इसको उतार लेना, इसमें मेन जानकारी है। सेल, पहली बार कोशिका किसने खोजी, जीवित कोशिका किसने खोजी, और कोशिका सिद्धांत किसने दिया, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, और वर्गीकरण किसने दिया, इतना ही पूछेगा। और पहली बार जो है बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, और बायोलॉजी कैसे बना है, ये अपने को जानकारी अपने दिमाग में रखनी है। बायोलॉजी कैसे, बायो प्लस लोगोस बायोलॉजी बना है यहाँ से, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं, लगाओ स्टैटिक के ऊपर अपना जो चल रहा था वो निधन मैंने कंप्लीट करवा दिया है दोस्तों। निधन टॉपिक चल रहा था वहां से कंप्लीट है। अब आज पढ़ेंगे नियुक्तियां। क्या पढ़ेंगे, नियुक्तियां। टॉपिक लगाओ नियुक्तियां, महत्वपूर्ण नियुक्तियां। स्लाइडेन व स्वान ने दिया था कोशिका सिद्धांत, ठीक है। अब देखो आपकी राज्य दर्शन भी स्टार्ट हो गया, स्टैटिक भी स्टार्ट हो गया है, डोज स्टार्ट हो ही गया, यानी कि अपन सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल और साइंस वगैरह से। और मैंने साइंस में लगती स्टार्ट भी कर दी, तो अब आपकी तैयारी जो होगी वो ब्रह्मास्त्र की जैसे तैयार होगी, ठीक है दोस्तों। अब लगाओ आगे महत्वपूर्ण नियुक्तियां। महत्वपूर्ण नियुक्तियां, नियुक्ति। अपन ने पीछे क्या पढ़ लिया, अपन ने पीछे पढ़ लिया क्लास में निधन पढ़ लिया। निधन मैंने कंप्लीट करवाई है दोस्तों। उन जो निधन मैंने पढ़ाया है 2 क्लास में, वहीं से ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर क्वेश्चन वाले नहीं पूछेगा, इससे बाहर आता भी नहीं है, ठीक है, पेपर में। अब आगे लगाओ महत्वपूर्ण नियुक्ति, लिखो महत्वपूर्ण नियुक्ति। क्या लिखोगे, महत्वपूर्ण नियुक्ति। और उसमें पहला लगाओ यशवर्धन सिन्हा। यशवर्धन सिन्हा लिखो, यशवर्धन सिन्हा के बारे में जानकारी। ये कौन है, यशवर्धन सिन्हा को जानता है? मैं लिखा रहा हूं टॉपिक नियुक्ति कि वर्तमान में किसका कौन नियुक्त है, किस पद पे कौन नियुक्त है और किस संस्था में है, ये चीजें पढ़ रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट भी है टॉपिक, ठीक है, जैसे निधन इंपॉर्टेंट था वैसे ही है, ठीक है। ये है CII, सॉरी, मुख्य सूचना। बताओ ये कौन है, यशवर्धन सिन्हा, बताओ। मुख्य सूचना आयुक्त है, लिख लो, मुख्य सूचना आयुक्त लिखो, मुख्य सूचना आयुक्त, IC, मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है। कौन है मुख्य सूचना आयुक्त? यशवर्धन सिन्हा, लिख लो इसको और फिर नोट लगा के लिखो। इसी मुख्य सूचना आयुक्त है, तो इसका यहाँ से एक चीज और पढ़ेंगे, सूचना का जो एक्ट अधिनियम है वो कब का है, ये नोट करके बता दो आप मुझे। सूचना का जो एक्ट अधिनियम है वो कब का है, ये बता दो।
और ये जो यशवर्धन सिन्हा है ये मुख्य सूचना आयुक्त है, ठीक है। तो मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है ये भी बताओ। इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लिख लेना, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। कौन करता है? नियुक्ति करता है। कौन करता है इसकी नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। यशवर्धन सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त की क्या करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और नोट लगा के मैंने कुछ बोला, जो सूचना का जो एक्ट अधिनियम वो कब का है ये बता दो, बताओ। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये लिखो तो अधिनियम। अधिनियम में क्या होता है? एक्ट। ये बताओ, बहुत गजब का क्वेश्चन है और लिख लेना। 2001 का अधिनियम, सूचना का अधिकार एक्ट अधिनियम 2001 का अधिनियम है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है मुख्य सूचना आयुक्त, CIC, ठीक है। यशवर्धन सिन्हा है वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त। पूछे तो कौन है? यशवर्धन सिन्हा है। नोट कर लो, महत्वपूर्ण नियुक्ति में पहला यही से यही पढ़ रहे हैं और दूसरा लगाओ फिर लिखो। हाँ, ये बताओ ये किसके स्थान पर आए हैं? मुख्य सूचना आयुक्त CIC, बताओ ये किसके स्थान पर आए हैं? बताओ, मैंने बताया था पीछे, नहीं बताया? लिख लो, विमल जुल्का के स्थान पर आए हैं। यशवर्धन सिन्हा किनके स्थान पर आए? विमल जुल्का। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, विमल जुल्का के स्थान पर आए हैं, स्थान पर आए हैं। कौन आए हैं? यशवर्धन सिन्हा। यशवर्धन सिन्हा क्या है? मुख्य सूचना आयुक्त, CIC, ठीक है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इसकी मैंने क्या बताया था? विमल जुल्का झुमका गिरा बरेली के बाजार में, मैंने ऐसे बताया था। झुमका गिरा कहाँ पे? बरेली के बाजार में। झुमका क्या गिरा? बरेली के बाजार में। विमल जुल्का क्या? मुख्य सूचना आयुक्त। तो सूचना किसको पहुंची? मुख्य सूचना आयुक्त को पहुंची। मैंने ऐसे बताया था, क्या बोला था मैंने? झुमका गिरा बरेली के बाजार में, तो सूचना किसको पहुंची? मुख्य सूचना आयुक्त को। तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन? विमल जुल्का, ऐसे मैंने बताया था आपको, ठीक है। इनके स्थान पर कौन आया है? यशवर्धन सिन्हा आए हैं। और सेकंड नोट करो। अब अगला, यहाँ पे तो जगह नहीं है, अगला मिटा रहा हूं, लिखो प्रदीप जोशी। प्रदीप जोशी से आप लिखो TS त्रिमूर्ति, TS त्रिमूर्ति लिखो आगे। नियुक्ति पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। राज्य दर्शन भी होगा। राज्य दर्शन को 2 दिन लगेंगे मध्य प्रदेश को कंप्लीट करने में। आज या हो सकता है हमारा राज्य दर्शन को, मैं वैसे तो कंप्लीट हो जाएगा आज या कल में। उसके बाद में क्या है, असम और जो मध्य प्रदेश है, इन दोनों को इंक्लूड करके मैं आपको 25 से 30 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा बोर्ड पर। यानी कि इन दोनों से जो करंट के ताजा क्वेश्चन है वो उठ के वो आपसे मैं करवा दूंगा आपको। दोनों का क्वेश्चन करवाने के बाद में मध्य प्रदेश के सारे दोबारा एक बार जनजाति कौन कौन सी निवास करती है, GI टैग क्या है और कौन सा क्या है, पार्क कौन सा है, तो वो आपको ऊपर नोट करवा दूंगा। ऐसे मेरे को दिन लगेंगे 3 मध्य प्रदेश में ही, 2 ही दिन लगेंगे वैसे। एक दिन तो असम और मध्य प्रदेश को इंक्लूड करके मोस्ट क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। आगे चलो, आगे मैंने क्या बोला? TS त्रिमूर्ति, नोट करो। TS तिरुमूर्ति, TS तिरुमूर्ति, टेक्निकल टीम साइड डाले। TS त्रिमूर्ति ये कौन है ये बताओ, किस पद पर नियुक्त है वर्तमान में, बताओ। UNO में है, ठीक है। UNO पढ़ा होगा पीछे, UNO को संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO, ठीक है। लिख लो इसको, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? UNO में वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ TS त्रिमूर्ति क्या है इसमें वर्तमान में, बताओ। स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर है भारत। स्थायी प्रतिनिधि कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के वर्तमान में स्थायी प्रतिनिधि कौन है? TS त्रिमूर्ति ही है।
भारत के लिख लो स्थायी प्रतिनिधि। स्थायी प्रतिनिधि कौन है वर्तमान में? भारत के टीएस त्रिमूर्ति ही है यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र महासंघ। आगे लगाओ नंबर 3 आएगा प्रदीप जोशी। कौन आएगा? प्रदीप जोशी। सब जानते होंगे प्रदीप जोशी जी को। तो ये क्या है? यूपीएससी के क्या है ये बताओ, बताओ यूपीएससी के क्या है? क्या होते हैं? चेयरमैन ही तो होता है, वही है, लिख लो चेयरमैन। यूपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? प्रदीप जोशी, लिख लो। चेंज तो नहीं हुआ ना? मेरे को थोड़ा सा लग रहा है शायद चेंज हो गया। चेंज हो गया हो तो मैं कल आपको बता दूंगा, ठीक है? लिखो अभी तो प्रदीप जोशी यूपीएससी की क्या है? चेयरमैन है, लिख लो। हाँ ये एक चीज और लिख लो, यूपीएससी जो है इसमें, एक मिनट क्या बोल रहा था? हाँ इसमें इसका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल कितना होता है ये बताओ। कार्यकाल क्या होता है? यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, लिख लेना यहाँ, संघ लोक सेवा आयोग। घुमाऊंगा मैं संघ लोक सेवा आयोग आपको, ठीक है? घुमाऊंगा दोस्तों आपको इसमें भी संघ लोक सेवा आयोग। अगर राज्य दर्शन पढ़ेंगे ना उसमें आएंगी सब चीजें। संघ लोक सेवा आयोग जो है इसका कार्यकाल कितना होता है? लिख लो 65 वर्ष या 6 वर्ष। जो पहले हो, जो पहले हो, यानी कि जो पहले 65 वर्ष भी हो सकता है और 6 वर्ष, दोनों ही हो सकता है, निर्धारित नहीं है। दोनों में कितना भी कार्यकाल हो सकता है। किसका? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का, ठीक है? पेन टपक गया इसका मतलब क्वेश्चन भी टपकेगा एग्जाम में, नोट कर लेना। संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन पर यूपीएससी के प्रदीप जोशी, कार्यकाल 65 वर्ष या 6 वर्ष। जो भी पहले हो मैंने बता दिया इसमें, ठीक है? आपको नोट कर लो इसमें। और ये बताओ यूपीएससी कितने भाग, यूपीएससी जो है वो कौन से भाग में आती है? लिख लो भाग 14। भाग 14 में क्या आता है? यूपीएससी सिविल सर्विस। ठुकरा के तेरा प्यार तेरा इंतकाम देखेगी। अब क्या करेंगे? सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे, लिख लेना। भाग पढ़ाऊंगा ना उसमें समझाऊंगा ये जो मैंने वर्ड बोला है इसको, ठीक है? अभी नहीं समझोगे आप इसको, याद करवाने की मेरी गारंटी है। भाग याद नहीं होती ना आपको, पूरा एक वीडियो होगा उन बात के ऊपर ही होगा, ठीक है? क्लास होगी इनके ऊपर ही होगी। पॉलिटिकल में बहुत गजब गजब की चीजें पढ़ाऊंगा। भाग 14 में क्या आता है? यूपीएससी, लिख लो इस जानकारी को, ये भी पूछ सकता है। लिख लिया होगा तो लिखो आगे, हरिवंश नारायण। हरिवंश नारायण, हरिवंश नारायण बताओ कौन है? राज्यसभा के सभापति। कौन है? राज्यसभा के सभापति। कौन है राज्यसभा के सभापति? हरिवंश नारायण। सॉरी उपसभापति आएगा, उपसभापति आएगा, सॉरी 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 दोस्तों, सॉरी, उपसभापति है। उपसभापति कौन है राज्यसभा का? हरिवंश नारायण, लिखो इसको। बिठा दो इसको, आगे इसके बारे में और चर्चा करते हैं, राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण।
अब आपको पूछ ले जो राज्यसभा है वो कौन से अनुच्छेद में आता है, ये बताओ। अनुच्छेद बताओ राज्यसभा का, लिख लो 80। राज्यसभा आता है अनुच्छेद 80। जिंदगी में नहीं बोलोगे, याद रख लेना, सरला। पड़ोसन का नाम नहीं ले रहा मैं आपकी का, ठीक है, लिख लेना सरला, सरला, ठीक है। अब आप समझो गुरुजी क्या है सरला, अरे किसी लेडीज का नाम ही, किसी व्यक्ति का नाम ही। अब देखो इसकी क्या बोलता हूं, सरला याद रखना। संसद, राज्यसभा और लोकसभा। लिख, अब पूछ ले आपको जिंदगी में नहीं बोलोगे तीनों कौन से अनुच्छेद में आते हैं, लिख लेना सरला, नाम याद रखना। संसद, राज्यसभा और लोकसभा, लिख लेना 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। 79, 80 और 81 में कौन आता है, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। सरला आंटी याद रखना आप तो, सरला आंटी, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। 79, 80, 81 जिंदगी में नहीं बोलोगे, ऐसे याद क्या करो, ठीक है। सरला, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। 79, 80, 81 याद हो गएगा। संसद कितने आंक में आती है, 79, 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। राज्यसभा, लोकसभा और संसद, कभी भी अनुच्छेद पूछे तो सरला याद कर लेना। और बताया सर ने सरला, 79, 80, 81 ऑटोमेटिक वहां से आंसर काट दोगे आप, ठीक है। नोट करो, अनुच्छेद 80 में आता है राज्यसभा, ठीक है, यहां से लिख लेना इसको। और जो राज्यसभा है इसके सभापति कौन है, ये बताओ। अब आप लिख लेना वेंकैया नायडू। कौन है, वेंकैया नायडू, नायडू। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू है, लिख लेना, वेंकैया नायडू सभापति है। कहां के, राज्यसभा में वर्तमान सभापति वेंकैया नायडू, लिखो, सभापति है। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, फिर ये बताओ। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति दोनों कौन है, वेंकैया नायडू ही है, लिख लेना, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी कौन है, वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू, लिखो। वेंकैया नायडू क्या है, राज्यसभा का सभापति है और क्या है, वो उपराष्ट्रपति, लिखो। ये मैंने बताई दिया, यहां से फिर इसको मिटाता हूं मैं, लिखो इनको। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है। आगे से फिर और मेहनत करके आपके लिए और भी बढ़िया चीजें बनाऊं, ठीक है। और एक क्वेश्चन लिखो तुम, एक क्वेश्चन था, इसको तो मिटाता हूं है ना, फिर लिखते हैं। लिखो, संयुक्त बैठक में कौन भाग नहीं लेता, ये है क्वेश्चन। संयुक्त बैठक में कौन भाग नहीं लेता, ये लिखो। संयुक्त बैठक में कौन भाग नहीं लेता। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी आप तो पढ़ा रहे थे नियुक्तियां और आप तो आगे पॉलिटिकल में सीधे उतर के। अरे दोस्त पॉलिटिकल में, अरे शब्द ही ऐसे हरिवंश नारायणी शब्द ही ऐसे तोड़ा है, तो लिया ही ऐसा शब्द है कि उसका पूरा पोस्टमार्टम करे, तो ऐसी चीजें जोड़ो जो एग्जाम में पूछी भी जाए, ठीक है। ऐसा पढ़ा करो, पढ़ो। संयुक्त बैठक में कौन भाग नहीं लेता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। इसका आंसर लिख लेना, कौन आएगा, ये आएगा सभापति राज्यसभा का, लिख लेना, सभापति संयुक्त बैठक में भाग नहीं लेता। ये सभापति किसका सभापति, राज्यसभा का, राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठक में भाग नहीं लेता, ये इसका मेंबर नहीं होता है, ठीक है, लिखो। क्यों, अब ये पूछ ले क्यों नहीं होता, ऐसा भी क्वेश्चन होता है गुरुजी, क्यों नहीं होता, आपने ये तो नहीं बताया। सभापति, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो संयुक्त बैठक में भाग नहीं लेता है, क्यों नहीं लेता ये बताओ मुझे, बताओ इसका। अगर कहीं आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना, बताओ, लिख लो। संसद का एमपी नहीं होता है, संसद का एमपी नहीं होता है। जो संसद होती है, संसद
उसमें क्या सदस्य या होता है एमपी नहीं होता है। संसद में सदस्य या एमपी नहीं होता है। कौन? सभापति। किसका? राज्यसभा का। इसलिए संयुक्त बैठक में भाग नहीं ले सकता राज्यसभा का सभापति। फिर बोल रहा हूं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन टपकते हैं, लिख लो। सभापति कहाँ सदस्य होता है? सभापति जो होता है संसद का, सभापति संसद में सदस्य एमपी नहीं होता है, इसलिए संयुक्त बैठक में भाग नहीं लेता। कौन? राज्यसभा का सभापति। वर्तमान में कौन है? वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। हरिवंश नारायण क्या है? राज्यसभा के उपसभापति है। और राज्यसभा कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 80। पूछे लोकसभा किस में आता है? पूछ रहे लोकसभा, लिख लो लोकसभा किसमें आता है? 81 आता है। ऐसे याद रख लिया करो, 2-3 बार बोलोगे ऑटोमेटिक फेस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मिटाता हूं इसको। टेक्निकल टीम टाइम बताए। आगे और लिखा है, लास्ट नाम पढ़ लो, संजय कोठारी। संजय कोठारी है ये नाम, लिख लो इसको, सही लिखो। संजय कोठारी मुख्य सतर्कता आयुक्त, लिख लो मुख्य सतर्कता आयुक्त। मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है वर्तमान में? संजय कोठारी है। ठीक है, संजय कोठारी ही है। सीवीसी, इसकी फुल फॉर्म पूछे, सीवीसी क्या होता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या होता है? मुख्य सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है वर्तमान में? संजय कोठारी। नोट करो। और क्या था? लिख लो से इसका होता है विजिलेंस, विजिलेंस बोल रहा हूं, विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। ठीक है, कमीशन। विजिलेंस, विजिलेंस बोलने में विजिलेंस आएगा, विजिलेंस है, फिर कमीशन है, फिर पहले है सेंट्रल। ठीक है, आरएएस में, आरएएस 2018 में यहां से 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये भी ध्यान में रखने की बातें हैं, लिख लेना। आरएएस 2018 के अंदर यहां से 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं आरएएस 2018 में। संजय कोठारी मुख्य सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से पूछे हुए क्या है? मुख्य सतर्कता आयुक्त जो है, ठीक है, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, ये किस समिति की सिफारिश पर हुआ? लिख लेना, संथानम समिति। कौन सी समिति आती है? संथानम समिति की सिफारिश पर। संथानम समिति की सिफारिश पर किसकी स्थापना होती है? संथानम समिति की सिफारिश पर मुख्य सतर्कता आयुक्त। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, विजिलेंस कमीशन। ठीक है, सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर? संथानम समिति। यही क्वेश्चन पूछा था एग्जाम आरएएस 2018। बिल्कुल, सतर्कता आयुक्त की स्थापना कैसे हुई? इसे हुई संथानम समिति से स्थापना। यहाँ लिख रहे हैं आयोग की स्थापना।
इसको मैं यहाँ दिखाई देता हूँ, ऐसे नहीं समझोगे क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ भी है। यहाँ से RS 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, लिख लेना। सतर्कता आयुक्त की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर हुई। लिख लो इस चीज, ठीक है। संथानम समिति स्टार लगा के लिख लेना, और इम्पोर्टेंट भी है। संजय कोठारी, संथानम जो समिति है ना, ये संथानम समिति ये कब आई बताओ? संथानम समिति कब आई? लिख लेना, संथानम समिति 1964 में आई। 1964 में कौन आई? समिति आई थी, संथानम समिति। नोट कर लेना इस चीज को यहाँ से, ठीक है। और इस चीज को लिख लेना नोट करके आराम से, बढ़िया तरीके से। संजय कोठारी मुख्य सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। पूछ ले जो सतर्कता आयुक्त, इसकी स्थापना कैसे हुई? संथानम समिति की सिफारिश पर हुई। और संथानम जो समिति है ये कब का है? संथानम समिति कब आई? ये पूछ ले तो 1964 में आई संथानम समिति। यहाँ से मेरी तरफ से मैं आज इतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्या पढ़ाने वाला था मैंने आज? जो मैंने पढ़ा दिया है। क्या पढ़ाया मैंने? साइंस पढ़ा दी और आपको ये थोड़ा सा पढ़ा दिया। अब आगे अपन चर्चा करते हैं राज्य दर्शन के ऊपर, ठीक है। चर्चा तो पूरी पे ही करेंगे, राज्य दर्शन भी ही करेंगे। चलो कल करेंगे, बाकी राजीव कुमार है, नीति आयोग है, बाकी सब कर लेंगे। सारे मुख्य चुनाव आयुक्त है, नीति आयोग है, सभी कर लेंगे सभी, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं राज्य दर्शन। राज्य दर्शन में क्या चल रहा था? राज्य दर्शन में मैंने कहां तक फिनिश कर दिया था? राज्य दर्शन को मैंने कहां तक फिनिश कर दिया था बताइएगा? कहां तक फिनिश किया था मैंने राज्य दर्शन को, बताइएगा? मुझे भी याद नहीं है कहां तक फिनिश किया था। चलो लिख लो, फिर याद नहीं है। उसमें चल रहे थे मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, बिल्कुल लिखो, व्यक्तित्व पर चल रहे थे। और उसमें लास्ट मैंने क्या लिखाया था वो भी बता दो मेरे को। चलो आप तो लिखो, जो भी पढ़ाया था उसको छोड़ दो और आगे लिखो उसके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म कब हुआ और कहां हुआ ये बताओ? लिख लो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने एक शब्द बोला था, पता है तुम्हारे को? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शिक्षा वह सरणी का दूत है, शिक्षा वह श्रेणी का दूत है जो जितना पिएगा वो उतना धाड़ेगा, ठीक है। जब शेर एक कदम पीछे लेता है तो क्यों लेता है? झपट्टा मारने के लिए लेता है, ठीक है। तो आप भी वो शेर हो, ठीक है। फिर कह रहा हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, शिक्षा वह श्रेणी का दूत है जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा, ठीक है। शिक्षा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका जो जन्म है वो कब हुआ पूछ लिया जाए? 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है। कहां होता है? मऊ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मऊ में क्या होता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म होता है। लिख लिया? डेट भी पूछ लिया जाए, लिख लो यहां से, डेट भी लिख लो यार, याद आ गई। 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891 में मऊ मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या होता है? जन्म होता है। लिख लो। और आगे लिखो, ये किस समिति के अध्यक्ष थे ये भी पता होना चाहिए। स्कूलों में बोलते थे कि नहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पे आप, वो ही आएगा, ठीक है। लिख लो यहाँ पे, प्रारूप समिति अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मऊ मध्य प्रदेश है यहाँ, ठीक है। और क्या बताइए आपको, यहां से पूछ ले, जातियों का अंत किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही किया था। ये बहुत गलत का क्वेश्चन है,
जातियों का अंत, जातियों का अंत जो था वो किसने किया? इन्हीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। जातियों का अंत भी लिख लो। उनको भारत रत्न भी मिला है। कभी मिला? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से हैं ये, लिख लेना, इंडिपेंडेंट पार्टी से हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी लिख लेना, है ना। और ये पूछ रहे हैं इनको भारत रत्न कब मिला? भारत रत्न लिख लेना, 1990 में भारत रत्न मिलता है। ठीक है, कब मिलता है? 1990 में भारत रत्न मिला। किनको मिला 1990 में भारत रत्न? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। लिख लो इसको, फिर आगे चलते हैं। मेरी तरफ से जो मैंने लास्ट ही बाकी करवा दिए थे, मैंने मध्य प्रदेश के जो महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे वो मैंने पढ़ा दिए। लास्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बच रहा था। एक लिख लिया राहुल द्रविड़, ठीक है, वो भी है यहाँ से, उसको भी नोट कर लो आप। देवोल, देवोल ये किसने दी? देवोल क्या ये किसने दिया? देवोल राहुल द्रविड़, ये देवोल लिख लेना, राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ ही है देवोल। ये भी नोट कर लो एक पॉइंट, देवोल पूछे एग्जाम में, राहुल द्रविड़ आएगा। जाते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न 1990 में मिलता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में जन्म होता है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से। लिख लिया, आगे चलो। अब लिखो मध्य प्रदेश के टूरिस्ट स्थान है, ठीक है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। टूरिस्ट पैलेस लिख लो, मध्य प्रदेश के टूरिस्ट पैलेस, आगे लिख लो। और चर्चा करते हैं उनके बारे में थोड़ी सी। लिख लिया होगा टूरिस्ट पैलेस। टूरिस्ट पैलेस में लिखो पहले सांची का स्तूप। सांची का स्तूप पूछे, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? एमपी, मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है। लिख लो, मध्य प्रदेश में क्या है? सांची का स्तूप। लिखो इस चीज को यहां से। पूछ रहे इसको किसने बनवाया? किसने बनवाया इसको, सांची के स्तूप को? बताओ किसने बनवाया सांची के स्तूप को? लिख लो, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने बनवाया। निर्माण किसने किया? सम्राट अशोक ने निर्माण किया। किसका निर्माण किया? सांची के स्तूप का। पूछ ले, इस सांची के स्तूप में सबसे बढ़िया जो स्थान है, यानी कि सबसे बढ़िया जगह कौन सी है सांची के स्तूप में? बताओ, स्थान बताओ, पवित्र स्थान। सबसे पवित्र स्थान इस सांची के स्तूप जो है, इस सांची के स्तूप के अंदर जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसमें सबसे पवित्र स्थान है हरमीका। ऐसा कुछ ऐसे है सांची का स्तूप, ठीक है। बनाना इस मैप नहीं आता। इसका जो दरबार होता है ना, इस दरबार में ही लगी हुई होती है हरमीका, ठीक है। हरमीका होती है दरबार में ही लगी होती है, बाहर इसको कहते हैं हरमीका, ठीक है। हरमीका सबसे पवित्र स्थान है सांची के स्तूप का, हरमीका। सम्राट अशोक ने इसको बनवाया। लिखो इतनी जानकारी। और ये किस धर्म का पूजा स्थल है? ये और खतरनाक पॉइंट है, बताओ किस धर्म का पूजा स्थल है सांची का स्तूप? इसको स्तूप वन में, स्तूप वन भी कहते हैं इसको, स्तूप वन। स्तूप वन है ये, ठीक है, स्तूप वन।
ये लिख लेना। और किस धर्म की पूजा होती है यहाँ ये भी बताओ, कौन से धर्म के लोग पूजा करते हैं इसमें? बौद्ध धर्म का पूजा स्थल। एग्जाम में पूछ सकता है बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कौन सा है, तो आपको बताना है सांची का स्तूप मध्य प्रदेश, जिसको किसने बनवाया? सम्राट अशोक। लिख लिया इतनी जानकारी, यही थी सांची के स्तूप में। और आगे लगाओ खजुराहो का मंदिर। क्या लगाओगे? खजुराहो का मंदिर। कहाँ स्थित है बताओ खजुराहो का मंदिर? छतरपुर मध्य प्रदेश। किसने बनवाया? चंदेल शासकों ने बनवाया। लिख लो इतनी जानकारी। छतरपुर मध्य प्रदेश में क्या है? खजुराहो का मंदिर। चंदेल शासकों ने इसको बनवाया। देखो इतनी जानकारी, खजुराहो से मंदिर है। खजुराहो का मंदिर बताओ, खजुराहो का मंदिर कहाँ है? छतरपुर मध्य प्रदेश। छतरपुर मध्य प्रदेश में क्या है? खजुराहो का मंदिर। ये कौन सी शैली का मंदिर है? लिख लो पंचायतन। पंचायतन शैली में आता है। पंचायतन शैली में कौन आता है? खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश वाला पंचायतन शैली में आता है। किसने बनवाया? लिख लेना, इसका निर्माण करवाया चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों ने किसका निर्माण करवाया? खजुराहो के मंदिर का। पंचायतन शैली का मंदिर है। कौन सा मंदिर? खजुराहो का मंदिर। छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। लिख लो इतनी जानकारी। और जो पीछे लिखा था ना अभी आपने, कौन सा लिखा था? इस सांची का स्तूप, वो यूनेस्को में भी शामिल कर दिया गया है। लिख लेना इसको, सांची का स्तूप। यूनेस्को में शामिल, यूनेस्को में शामिल, यूनेस्को में शामिल कर दिया गया है। सांची के स्तूप को लिख लेना। और इसको भी, खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को में शामिल कर दिया। कब कर दिया ये बताओ? यूनेस्को में शामिल। अब ये बताओ यूनेस्को में शामिल है तो कब है? 2016 के अंदर यूनेस्को में शामिल किया गया था खजुराहो के मंदिर को। इसको कब किया गया था ये बताओ फिर? वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। बताओ कब किया गया था? लिख लेना 1989 में। और इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी दिया गया। हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी किसे दिया गया है? सांची के स्तूप को दिया गया है। और इसको यूनेस्को में शामिल कब किया गया? 1989 में। और जब यूनेस्को में शामिल खजुराहो के मंदिर को 2016 में किया गया है। निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। लिखो इस साल। अरे सॉरी 1986 मैंने क्या लिख दिया? सॉरी 1986 में यूनेस्को में शामिल था खजुराहो का मंदिर। मैंने कहा 2016, इसमें थोड़ी था थी। सॉरी 1986 में शामिल था खजुराहो का मंदिर। सांची का स्तूप 1989। ठीक है, लिखो इसको फटाफट, लिखो इतनी जानकारी को फटाफट नोट करो। लिख लिया? चलो आगे लिखो। आगे भारत माता मंदिर। बताओ कहाँ है भारत माता मंदिर? लिख लो उज्जैन। गुरुजी उज्जैन क्यों लाए? अरे भाई बीच में लिया है मैंने, ठीक है, क्योंकि भारत माता का मंदिर है उज्जैन में। भारत माता मंदिर। भारत माता का मंदिर कहाँ है? उज्जैन में है। और ये बताओ और कहाँ कहाँ है भारत माता का मंदिर? उज्जैन में है भारत माता का मंदिर। और आगे लगाओ महाकालेश्वर का मंदिर। महाकालेश्वर का, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, वो भी लिख लो, यहीं से ही लिख लो। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग,
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा मंदिर कहाँ है? उज्जैन में ही है। और ये बताओ किस नदी के किनारे है? लिख लो शिप्रा नदी। कौन सी नदी? शिप्रा नदी के किनारे। शिप्रा नदी के किनारे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा मंदिर है, उज्जैन में स्थित है। भारत माता का मंदिर भी उज्जैन में ही है, नोट करो। कर लिया? आगे लगाओ मध्य प्रदेश की कला संस्कृति। आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति। कला संस्कृति है, ठीक है, मध्य प्रदेश। अब लिखना स्टार्ट करो यहां से, इसको नोट कर लो। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। मध्य प्रदेश लिख लिया। आगे लिखो इसमें भीमबेटका। भीमबेटका, भीमबेटका की गुफा कहाँ है बताओ? रायसेन। लिख लो, रायसेन जिले में पड़ता है भीमबेटका की गुफा। रायसेन जिला पूछ ले गुरुजी, रायसेन जिला कहाँ में पड़ता है? मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। इतनी जानकारी है और ले लो यहाँ से। और पूछ ले विश्व विरासत में कब शामिल हुआ ये? विश्व विरासत लिख लो, विश्व विरासत में शामिल 2003 में। 2003 में विश्व विरासत में शामिल है भीमबेटका की गुफाएं। रायसेन जिला में क्या आती है? भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफा, ये लिख देगा, नोट करो इतनी जानकारी। लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र है इसका। भीमबेटका लिख लो, ये भी लिख लो, 10 किलोमीटर का क्षेत्र है। 10 किलोमीटर के एरिया में है ये, ठीक है, भीमबेटका। और इसकी किसी को पता हो तो इसकी खोज किसने की थी? भीमबेटका। लिख लो, विष्णु श्रीधर। विष्णु श्रीधर ने क्या की? खोज की। किसकी खोज की? भीमबेटका की गुफा की खोज की। खोज की थी भीमबेटका की गुफा की विष्णु श्रीधर ने। और विश्व विरासत में शामिल है 2003 में ही कर दिया गया था। रायसेन जिले में पड़ती है भीमबेटका की गुफाएं और 10 किलोमीटर का क्षेत्र में आती है। और बताओ, और जो ये है इसकी जो दीवारें हैं ये और लिखो यहाँ पे। चलो एक मिनट इसको रहने दो। इसको लिखो भीमबेटका, नहीं छोड़ो, लिखो भीमबेटका जो है ना, इस भीमबेटका की गुफा में जो दीवारें होती है, दीवारें लाल व सफेद रंग से चित्र से निर्मित है। जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, इसकी जो दीवारें हैं लाल और सफेद रंग के चित्रों से क्या है? निर्मित है। और जो इसमें जो चित्र है भीमबेटका की गुफा में, वो 10 साल पुराने चित्र। लिख लो, 10 साल पुराने चित्र। पूछ ले, 10 साल पुराने चित्र किस गुफाएं में हैं? भीमबेटका की गुफा में हैं। इतनी जानकारी और लिख लो। और फिर इसके बाद में आते हैं ग्वालियर का किला। 10,000 साल, सॉरी 10,000 साल, 10,000 साल पुराने चित्र मिलते हैं, ठीक है। और एक चीज बताओ, इस ग्वालियर जो है, दिल गार्डन गार्डन कर दूंगा, ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला, जो ग्वालियर का जो किला था, इसमें किस फिल्म की शूटिंग हुई थी? वैसे तो होती रहती है, बट आपके लिए फेमस है वो फिल्म, और उसका गाना बहुत गजब का है।
ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है। इस मध्य प्रदेश में एक फिल्म की शूटिंग होती है, कौन सी है, उसमें कौन सा गाना था बताओ। उस फिल्म का नाम है, लिख लो, लुक्का छुपी। जो लुक्का छुपी फिल्म थी वो इसी ग्वालियर का किले में बनाई गई फिल्म है, लुक्का छुपी फिल्म। इसका गाना भी यही गाया गया है। इसका जो गाना था वो कौन सा था बताओ, गाना कौन सा था, इसका नाम नहीं आ रहा। बुलावे तुझे आज आज मेरी गलियां, ऐसा कुछ गाना था। बुलावे आज मेरी गलियां, बुलावे तुझे आज मेरी गलियां, हाँ। ठीक है, ऐसा कुछ गाना था, बुलावे तुझे आज मेरी गलियां, ठीक है। ऐसा कुछ गाना था, किस फिल्म का था ये, लुक्का छुपी फिल्म की शूटिंग हुई थी ग्वालियर के किले में। पूछेगा तो नहीं, वैसे पूछ भी लेना एग्जाम में, तो आप ध्यान में रखो ग्वालियर के किले में किस फिल्म की शूटिंग हुई, लुक्का छुपी, बुलावे तुझे आज आज मेरी गलियां, ठीक है। मध्य प्रदेश में आता है ग्वालियर का किला, लिख लो इतनी जानकारी। और एक और लिखो पॉइंट, लिख लो, सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर। पूछ ले, सास बहू का मंदिर कहाँ है, वो भी मध्य प्रदेश में ही आता है। सास बहू का मंदिर मध्य प्रदेश, ठीक है, लिख लो, लिख लिया होगा, सास बहू का मंदिर मध्य प्रदेश। और ये बताओ, जो कुंभ है, कुंभ का जो मेला है वो कहाँ कहाँ लगता है, किस किस जगह पे लगता है कुंभ का मेला, बताओ। कुंभ का मेला लिखो, कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है बताओ। इसको लगा लेना, पूछ सकता है कुंभ का मेला। एक तो लगता है नासिक में, एक लगता है हरिद्वार, एक लगता है प्रयागराज, और एक कहाँ लगता हो बताओ। नासिक हो गया, हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया, एक हो गया उज्जैन, लिख लो। नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन, ठीक है। हरिद्वार है, हरिद्वार में, नासिक में, प्रयागराज में और उज्जैन में क्या लगता है, नासिक का जो कुंभ का कुंभ का मेला है वो इन 3 जगह पे लगता है, इन्हीं 4 जगह पे लगता है जो कुंभ का मेला है वो, ठीक है। जहाँ सास बहू का मंदिर भी मध्य प्रदेश में ही है, और ग्वालियर का किला है उसमें लुक्का छुपी फिल्म की क्या होती है, शूटिंग होती है। आज इतना ही राज्य दर्शन पढ़ाया जाएगा, इनको नोट करो एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप ये समझ मत ले आएंगे, ठीक है। नोट करो इनको, करो फटाफट, नोट करो इसको, करो फटाफट। फिर डोज पढ़ते हैं, डोज नंबर 5, 6 जो है भी, ठीक है। लिखो डोज नंबर 6 ही चलेगा आज तो ना। डोज 6 लिखो। पहला क्वेश्चन, माजुली द्वीप कहाँ स्थित है, बताओ। माजुली द्वीप, माजुली द्वीप कहाँ स्थित है, मैंने पढ़ा दिया माजुली द्वीप आपको, राज्य दर्शन में पढ़ा दिया माजुली द्वीप, और उसकी नदी भी बताई थी, किस नदी पर है वो माजुली द्वीप। लिख लो, माजुली द्वीप कहाँ है। सबसे पहले राज्य दर्शन ही पढ़ाया था असम का, असम में ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और इसी ब्रह्मपुत्र नदी में किस का मेला लगता है, अंबुबाची का मेला लगता है। उस दिन क्या होती है, ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाती है, मैंने ये और बताया था यहाँ। लिख लो माजुली द्वीप, लिखो इस नाम का। और एक क्वेश्चन और लिखो, जनसंख्या किस सूची का विषय, जनसंख्या किस सूची का विषय है, मैंने कल पढ़ाया था जनसंख्या बारे में और बताया भी होगा मैंने कल, बताओ। लिख लो समवर्ती सूची,
समवर्ती सूची का विषय है कौन? जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 3 भी नोट करना है यहां से। दूध से दही बनने, क्वेश्चन ये लिखा है, इसको छोड़ो, लिखो चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम क्या है? बताओ। चौधरी चरण सिंह जो एयरपोर्ट है वो कहाँ है ये भी बताओ। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ है ये भी बताओ। और चौधरी चरण सिंह की जो समाधि स्थल है वो उसको किस नाम से जानते हैं, उसका नाम बताओ। चौधरी चरण सिंह लिख लो किसान। चौधरी चरण सिंह की समाधि का नाम क्या है? किसान। और क्वेश्चन नंबर 4 भी लिखते हैं यहां से। और लिखो, हाँ एक क्वेश्चन और लिखो, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बताओ। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है बताओ। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बताओ कौन है, बताओ। लिख लो एनी बिसेंट। एनी बिसेंट क्या है? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। 4 क्वेश्चनों को नोट कर लो, फिर मैं इनका रिवीजन करवा देता हूं यहीं पे इनका एक बार। और एक क्वेश्चन यही नोट कर लो आप। मोरारजी देसाई, पढ़ा दिया होगा मैंने, पीछे पढ़ा दिया। मोरारजी देसाई की, इसको यहां से हटा देना, ठीक है। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम बताओ। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम बताओ। नीचे तो क्या पूछा? चौधरी चरण सिंह पूछा हूं और ऊपर मोरारजी देसाई पूछा हूं, बताओ। लिख लेना अभय घाट। कौन है? अभय घाट। अभय घाट। अभय घाट क्या है? मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है अभय घाट। अभय घाट, ये है अभय घाट। लिख लेना, ये आएगा अभय घाट। यहाँ दोबारा लिख दिया हूँ, नहीं दिख रहा हूँ अभय घाट, तो यहाँ लिख दिया है अभय घाट। दोबारा एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूँ डोज नंबर 6 का। माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 3 है चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम क्या है? किसान। चौथा क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? पहली महिला अध्यक्ष एनी बिसेंट ही है, लिख लिया। और 5वां क्वेश्चन है मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम क्या है? अभय घाट। ठीक है, मेरी तरफ से राज्य दर्शन भी करवाया है मैंने, साइंस भी करवा दी है और स्टैटिक भी करवा दिया है। स्टैटिक अभी पूरा नहीं हुआ है, नियुक्तियां कल भी पढ़ेंगे नियुक्तियों को, ठीक है, पूरी नहीं हुई है अभी तक। तो क्लास को यही मैं ऑफ करता हूं दोस्तों। सब अपने घर पे रहो और सुरक्षित रहो। कोरोना काल चल रहा है, ध्यान रखो अपना, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।